भगवान ने देखा आज चंद्रमा भी रात्रि में पूर्ण आभा प्रभा लिए हुए बिखर रहा था। पूर्ण आभा प्रभा छिटक रही थी चारों तरफ। सुंदर सुंदर मालती के पुष्प खिले हुए थे। रात्रि का वह सुंदर वातावरण देखकर भगवान ने बांसुरी का निनाद किया है। जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहर। भगवान ने जैसे ही बांसुरी का निनाद किया, अब देखो बांसुरी की दिव्यता। पहले भी बांसुरी बजी वेणु गीत में, वो कैसी थी? सर्वभूत मनोहरम, सभी भूत प्राणियों को अच्छी लगने वाली। महाराज की भी बांसुरी बज रही है, वो कैसी है? वाम दृशाम मनोहरम, वाम दृशाम भक्ता नाम मनोहरम, गोपी नाम मनोहरम। जैसे ही बांसुरी बजाया, उन्हीं गोपियों को सुनाई दिया जिनको भगवान ने महाराज के माध्यम से दर्शन का आश्वासन दिया। यह है वेणु की विशेषता। सारी गोपियों ने जैसे ही सुना, अपने घर के कार्यों में संलग्न थी, कार्यों को छोड़ करके भगवान के दर्शन के लिए दौड़ पड़ी। दुहंत्यो भिययु काश्चित्, दुहंत्यो भिययु काश्चित्। एक गोपी गोदोहन कर रही थी। जैसे ही निनाद पड़ा, दौड़ पड़ी दर्शन के लिए। एक गोपी पयोधिसित्र संयाव, एक गोपी घर का प्रसाद बना रही थी। सुनाई दिया, दौड़ पड़ी। और हमारे सुखदेव गुरुदेव एक शब्द का बड़ा विचित्र प्रयोग करते हैं। एक गोपी तो लीपा पोती कर रही थी। लिम्पन्त्यः प्रमिजोन्त्यन्या अंजन्त्यः काश्चलोचन। लिम्पन्त्यः प्रमिजन्त्योन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने। व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी। जो यहाँ का मामला था वो यहाँ पहुंच गया, यहाँ वाला यहाँ पहुंच गया। अभिप्राय क्या है? मन तो भगवान के चरणों में रखा हुआ था, पर एक गोपी को घर वालों ने बंद कर दिया। उसने पद्मासन लगाया, भगवान का ध्यान किया। दुस्सह प्रेष्ट विरह तीव्रता पधुता शुभा। ध्यान प्राप्ता च्युता श्लेषो निरवृत्या क्षीण मंगला। एक गोपी जिसको घर वालों ने घर के अंदर बंद कर दिया, बैठ गई, पद्मासन लगाया। प्रभु कितने जन्मों से इंतजार कर रही थी इस दिन का, क्या हमें दर्शन नहीं होगा? इतना विरह व्याप्त हुआ, पुण्य और पाप दोनों नष्ट हो गए। वो गोपी सबसे पहले पहुंच गई। सारी गोपियां पहुंची हैं, भगवान ने सबका स्वागत किया है। अब आप कहेंगे कि भगवान इस प्रकार से ये प्रसंग क्यों बताना चाहते हैं? आप ये नहीं समझते कि कोई भी गोपी भौतिक स्वरूप से गई है। सारी गोपियां भगवान के दर्शन से, भगवान के दर्शन के लिए अलौकिक स्वरूप से गई। ये भौतिक शरीर नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। सारी गोपियां पहुंची, भगवान ने उनका स्वागत किया है। पर परीक्षित ने प्रश्न पूछ दिया, कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने उक्तम पुरस्तादेतत्ते चैद्यः सिद्धिम यथा गतः। बताने की कृपा करें, गोपियों की ये दशा कैसी हो गई? वस्तुतः ये भगवान को भगवान तो मानती नहीं थी। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन, भगवान को कोई काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, भय से, स्नेह से, सौहृदता से, किसी प्रकार से भी स्मरण करता है, भगवान उसी प्रकार से मिल जाते हैं। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, विष को जान करके पियो तो भी प्रभाव दिखाएगा कि नहीं? और अनजान में पी लो तो? अच्छा, ये जो लाइट का तार गया हुआ है, जान करके छुएंगे तो भी करंट मारेगा कि नहीं?
और हम नहीं जानते, धीरे से अनजाने में छू जाए तो भी करंट मारेगा कि नहीं। बस यही है, भगवान को आप जान करके भजो तो भी भगवान कृपा करते हैं, और अनजान में भजो तो भी भगवान आपके ऊपर कृपा करते हैं। सारी गोपियां भगवान के दर्शन के लिए गईं, भगवान स्वागत करते हैं। आओ आओ गोपियों, आपका स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम ब्रूतागमन कारणम। भगवान ने स्वागत किया है। आओ आओ गोपियों, स्वागत है। सब घर में कुशल मंगल है कि नहीं? ब्रज में कैसे आना हुआ? सारी गोपियां एक दूसरे को देखने लगी। देखा बहन, पहले तो इस नटखट ने सबका स्वागत किया, बाद में कह रहे हैं घर में सब कुशल मंगल है कि नहीं, यहाँ पर कैसे आना हुआ? अब भगवान इस भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? हमारे महाराजा श्री कहते हैं भगवान ये देखना चाहते हैं इन गोपियों का मन वास्तविक मुझ में लगा हुआ है कि संसार में लगा हुआ। सारी गोपियां भगवान को देखने लगी। जब गोपियां नहीं बोली तो भगवान ने एक सूत्र प्रदान किया। देखो गोपियों, आप यदि सोचो कि मुझे पाने के लिए आई हो तो श्रवणात् दर्शनात् ध्यायान् मयि भावोनु कीर्तनान्। कोई बैठ करके मेरा ध्यान करे, कोई बैठ करके मेरी कथा का श्रवण करे, कोई मेरा दर्शन करे, मैं तो घर में ही मिल जाता हूँ, यहाँ आने की आवश्यकता क्या है? मई यदि मुझे पाना है तो ध्यानान मई भावोनु कीर्तनात्, मेरा ध्यान करो, मेरा कीर्तन करो। पर गोपियों ने कहा प्रभु प्रत्यक्ष जैसा दर्शन आज हो रहा है ऐसा ध्यान में होगा? हाँ? आप साक्षात सामने खड़े हैं, आप बार बार संसार वालों की कर रहे हैं बात। यमुना का पुलिन अच्छा है, राकेश सुंदर दिख रहा है, वातावरण दिख रहा है, इसलिए आई हैं। हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हम तो सिर्फ आपके दर्शन के लिए आए हैं। भगवान ने कहा देखो घर वाले आपका इंतजार कर रहे होंगे, जाओ वापस लौट जाओ। सारी गोपियां रोने लगी। हा हा हा। जब भक्त देखता है अब दुनिया में कोई सहारा नहीं है, तब आंखों से अश्रु झरझरित होने लगते हैं, वाणी अवरोधित हो जाती है, और जब इस प्रकार की दशा होती है तो भगवान भाव जान जाते हैं। सारी गोपियां रोने लगी हैं। कृत्वान मुखान्यव शुचः श्वसनेन शुष्यत्। सारी गोपियां रोने लगी। कज्जल बह करके सीने से निकल रहा है, मानो गोपियां कह रही हैं प्रभु आप हमारा त्याग मत करो। गोपियों ने यहाँ पर प्रणय निवेदन किया है, और जिस गीत को गाया है उसका नाम भी प्रणय गीत है। मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु यत्पत्यपत्य सुहृदा मनुवृत्तिरंगो स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्म विदा त्वयोक्तम् अस्त्वेवमेतदुपदेश पदे त्वयि से प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बंधुरात्मा प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बंधुरात्मा। गोपियों ने कहा प्रभु
मैवम विभोरहति भवान गदितुम संशय। प्रभु आप ऐसी अप्रिय वाणी का प्रयोग मत करो, हम आप सबकी भक्ता हैं, आप हमारा त्याग मत करो। प्रभु यत पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्ति रंग, हमने सबका परित्याग कर दिया है सिर्फ आपके चरण कमलों की प्राप्ति के लिए। अब आप वापस मत भेजिए, आप कह रहे हैं वापस चले जाओ, पर प्रभु जिनका मन आपके चरणों में रखा हुआ है, चित्तम सुखेन भवता पहृतम गृहेषु, जिनका मन आपके चरणों में रखा हुआ है, भला वो घर चली जाएंगी तो करेंगी क्या। सारी गोपियां भगवान को एक स्वर से पुकारने लगी। भगवान समझ गए हैं सबका मन मुझ में लगा हुआ है। इधर भगवान ने सबके साथ में महारास प्रारंभ किया है। कामदेव आ गया है, भगवान ने उसे भी पराजित किया है। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निविस्तनाल नम नन निविस्तनाल भन नर्म नखाग्र पातई। भगवान ने यहाँ पर प्रारंभ किया है महारास। सारी गोपियां बड़े भाव से आनंदित हैं। गोपियों के अंदर अचानक आ गया मान, और जैसे ही अभिमान आया भगवान तुरंत वहीं पर अंतर्धान हो गए हैं। तासाम तत्सौभग मिदम वीक्षमानम च केशव प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत। भगवान अंतर्धान हुए हैं। सारी गोपियां रोने लगी है। कभी अश्वत्थ से पूछती हैं, कभी वृक्षों से पूछती हैं, कभी लताओं से पूछती हैं। भगवान राधा रानी को लेकर के गए थे। राधा रानी ने देखा जब तक मेरी कृपा नहीं होगी तब तक गोपियां भगवान को नहीं पा पाएंगी। कई लोग कहते हैं महाराज राधा रानी के अंदर भी अभिमान आ गया। अरे नहीं जी, हमारी श्री जी करुणा से भरी हैं, उनके अंदर अभिमान कैसे आ सकता है। हमारी बरसाने वाली तो बड़ी कृपा मूर्ति है। राधा रानी ने सोचा जब तक मेरी कृपा नहीं होगी तब तक गोपियों को भगवान का दर्शन नहीं होगा। तब उन्होंने मान की लीला की। राधा रानी ने कहा प्रभु अब हमसे चलते नहीं बनता। भगवान ने कहा स्कंदम आरुह्यताम, आइए स्कंद में बैठ जाइए। और जैसे स्कंद में बैठना चाहा भगवान वहां पर अंतर्धान हो जाते हैं। सारी व्यथा राधा रानी ने अपने गोपियों की अपने अंतःकरण में समेट करके ठाकुर जी को पुकारा है। हमारे महाराज श्री कहा करते थे वृंदावन कभी आना तो अपने भरोसे नहीं आना। वृंदावन यदि अपने भरोसे आप आना चाहेंगे, बांके बिहारी के दर्शन के लिए अपना भरोसा होगा तो दर्शन जल्दी नहीं मिलेंगे, व्यवस्था जल्दी नहीं होगी। पर जो राधा रानी के भरोसे ब्रज में पहुंचते हैं उनकी व्यवस्था तो हमारी श्री जी करती है।